ये रहा कोशिका। कोशिका में ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, जो हम लोग जो खाते पीते हैं वो अंत जाके ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके वजह से 38 एटीपी मिला के एक ग्लूकोज बनता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। 38 एटीपी से एक ग्लूकोज बनता है। अब इसके बाद ये हमारा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे हम कोशिका का कंकाल कहेंगे, क्योंकि ये कोशिका की दीवार के समान रहता है। ये मतलब गिरने पचकने ठरकने से ये बचाता है, एकदम मजबूती प्रदान, समझिए, रीढ़ की हड्डी। यही दो प्रकार का होता है, एक स्मूथ है, एक रफ, जिसमें रफ पर ये राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम दो प्रकार के 17S 80S, तो इसके बारे में तो हम बता ही दिए। राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन निर्माण करता है। 20 एमिनो एसिड मिलके एक प्रोटीन, 20 एमिनो एसिड से एक प्रोटीन बनता है। तो ये राइबोसोम हो गया। राइबोसोम के बाद आपको वैक्यूल्स हो गया। वैक्यूल्स का क्या काम है, ये पानी संग्रह करता है, यानी जितना जो पानी हम लोग पीते हैं वो पानी को स्टोर करके, ये वैक्यूल्स पानी को स्टोर करके रखता है। उसके बाद हो गया ये सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम है, ये कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन क्या होता है, जब एक कोशिका मरता है तो दूसरी कोशिका बनाने में ये मदद करता है, वो सेंट्रोसोम करता है, न्यूक्लियस के आदेश पर। सेंट्रोसोम सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को लीवर में पाया जाता है, और सेंट्रोसोम नहीं है कि माने में पाया जाता है, वो ब्रेन में हम लोगों को सेंट्रोसोम नहीं है, जिसकी वजह से अगर लीवर में कुछ हुआ, चोट फोट कटा खुटा, तो जल्दी ठीक हो जाएगा, और ब्रेन में लगा तो वो जल्दी नहीं ठीक हो पाता। सेंट्रोसोम के बाद हो जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या काम है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, एटम बम। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम करता है, जो कोशिका, जैसे हम यहाँ पर मारे, यहाँ का जो कोशिका मरा उसको लाइसोसोम खा के वो कोशिका, तो इसमें जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जिसके वजह से वो अपना कोई भी कोशिका होता है उसको अपना मार देता है। ये लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम ये रक्त में, ब्लड में नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड की कोशिका जो मरता है वो एस्पिलिन में जाकर वो अपना एस्पिलिन उसको फैला देता है। लाइसोसोम हो गया। यहाँ लाइसोसोम ये हो जाता है गोल्जी बॉडी। एक गोल्जी बॉडी होता है, ये भी कोशिका का अंग है। गोल्जी बॉडी क्या काम है, गोल्जी बॉडी जो माइटोकॉन्ड्रिया जो भोजन बनाता है, वो भोजन को परिवहन का काम गोल्जी बॉडी करता है। गोल्जी बॉडी को अपनी भाषा में हम ट्रैफिक पुलिस भी कह सकते हैं। तो गोल्जी बॉडी जो है ये अपना जो भी भोजन बनाता है, ये जिसको जितना लगता है गोल्जी बॉडी का। ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट बरन ने किया। न्यूक्लियस कोशिका का दिमाग होता है, सारा कंट्रोल, सारा चीज़ यही कंट्रोल करता है। तो इसके बारे में तो हम लोग पहले जान सकते। अब जानेंगे जो ये तो हम लोगों को ये मानव कोशिका में, यानी जंतु कोशिका में ये पाया जाता है। अब एक आता है पादप कोशिका, पेड़ पौधा वाला। तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ नहीं, सब कुछ तो रहता ही है, बस उसमें एक होता है जो प्लास्टिड रहता है। हमसे वो डिफरेंट कैसे है, तो प्लास्टिड की वजह से कैसे डिफरेंट है, तो प्लास्टिड जो है इसको हम लवक कहते हैं। प्लास्टिड की खोज हैकेल नामक विद्वान ने किया। प्लास्टिड क्या होता है, ये जो है प्लास्टिड जो है, ये प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है। ये प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार कौन को, तीन हो गया। एक हो गया क्लोरोप्लास्ट, एक हो गया क्रोमोप्लास्ट, एक हो गया ल्यूकोप्लास्ट। अब समझेंगे इसका क्या है। ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। इसको हम, क्लोरो मतलब हरा होता है, तो चलिए हरित, प्लास्ट मतलब लवक, यानी हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहते हैं। ये हो गया क्रोमोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट को, क्रोमो मतलब होता है ये कलरफुल, क्रोमो यानी इसको हम कह सकते हैं CLOUR कलरफुल, कलरफुल तो यानी ये रंग प्रदान करता है, तो इसको हम वर्णित लवक, कलरे का नाम एक रंग भी होता है तो उसी को वर्णित लवक, वर्णित लवक। और ये हो गया ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णित लवक, अवर्णित लवक। ये देखेंगे जे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इसका हिंदी हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट का हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट का वर्णित लवक और ल्यूकोप्लास्ट का अवर्णित लवक। होता क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट ये तो पेड़ पौधा में पाया जाता है, पेड़ पौधा में पाया जाता है, यानी जहाँ हरा होगा उसमें क्लोरोप्लास्ट, इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, वो आगे करेंगे। ये प्रकाश संश्लेषण क्या, तो ये भोजन बनाता है, यानी ये इसका काम है, ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये भोजन निर्माण, भोजन बनाता है। ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का काम है भोजन निर्माण करना। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, क्रोमोप्लास्ट जो है ये रंग प्रदान करता है। ये रंग कैसे प्रदान करता है, तो ये देखिए जैसे हो गया टमाटर या मिर्च, इसको जो है रंग प्रदान करता है लाइकोपेन, लाइकोपेन नामक क्लोरोप्लास्ट जो है टमाटर मिर्च को रंग प्रदान करता है। अब गाजर हो गया, गाजर को इंग्लिश में कैरोट बोलते हैं, तो कैरोटीन नामक जो है क्रोमोप्लास्ट जो है गाजर को रंग प्रदान करता है, यही हो गया। अब ये कहा जाता है चुकंदर में विटामिन रहता है। और फलों का पीला रंग, जितने भी फल हैं वो सब फलों का जो पीला रंग होता है वो जेंथोफिल के कारण फलों का रंग पीला होता है ये। और ये ल्यूकोप्लास्ट मतलब अवर्णित लवक, यानी ये तो कुछ काम नहीं, तो ये क्या करता है, ये भोजन संग्रह करता है। भोजन संग्रह यानी भोजन को जो है स्टोर रूम कहिए ना, ये स्टोर रूम, इसको अपनी भाषा में स्टोर रूम कह सकते हैं। ये भोजन जमा करते हैं, यानी पेड़ पौधा जो भोजन बनाता है, तो भोजन बनाता है तो ये बेसीतर जो है ये जड़ तथा फल में पाया जाता है। पेड़ पौधा जो अपना भोजन बनाता है तो वो भोजन क्या करता है, देखिए जड़ में रखता है तो जड़ मोटा जाता है एकदम, और फल में स्टोर करके रखता है तो फल तो हम लोग तोड़ के खा जाते हैं बेसीतर। तो ये भोजन संग्रह करता है जड़ तथा फल। तो इसके बारे में हम समझ, ये हमारा प्लास्टिड हो गया। यानी अब यहाँ हम ये समझिए, ये जो है ये तो जंतु कोशिका है। अब हम पादप कोशिका के बारे में, तो पादप कोशिका क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम जानें। इसको पादप कोशिका, हम चलिए यहाँ पादप कोशिका बना, ये जो है पादप कोशिका जो है, पादप कोशिका ये चौकोर होता है। यानी हम लोगों का ये जो जंतु कोशिका है, मानव या जो भी हो जीव जंतु वाला, इसका ये गोल होता है कोशिका। और ये पेड़ पौधा का जो कोशिका होता है, ये देखिए ये कोशिका हो, हम ये भूल ही गए थे, कोशिका ये कोशिका झिल्ली हुआ, एक जो ये लेयर ये है, ये कोशिका झिल्ली हुआ, ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, कोशिका झिल्ली हुआ। और इसमें क्या होता है, इसमें सिलिया फ्लैजेला रहता है, इसमें सिलिया फ्लैजेला, ये देखिए ये सिलिया फ्लैजेला, ये ना कर ये करके ये पूरा ये रहता है, ये सिलिया फ्लैजेला, यानी ये जो छोटा वाला है एकदम बाल के समान सिलिया है, और ये बड़ा वाला जो है पूंछ के समान ये फ्लैजेला है। ये हो गया हमारा कोशिका, ये कोशिका हो गया। इसमें ये क्या हुआ, ये सेल मेम्ब्रेन, ये कोशिका झिल्ली है। ये तो हमारा मान लीजिए ये एनिमल यानी जंतु कोशिका हुआ। और इसको हम
प्लांट कोशिका कहेंगे। प्लांट कोशिका क्यों कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, प्लांट कोशिका। प्लांट कोशिका ये हुआ, इसके ये हो गया कोशिका। इसके ऊपर भी देखिए ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका। ये कोशिका झिल्ली हो गया, ये कोशिका झिल्ली हो गया, ये कोशिका झिल्ली हो। लेकिन क्या हुआ, मान लीजिए जो हम लोग तो जैसे घर में रहते हैं, अपना कपड़ा लता, ये समझिए देखिए ये जैसे कपड़ा लता अपना पहन लिए, तो हम लोग को क्या हुआ, हम लोग थोड़ा सुरक्षित हुए। लेकिन क्या हुआ, जो पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा तो सुरक्षित हुआ नहीं। पेड़ पौधा जैसे बाहर में रहता है अपना वैसे खुला हुआ था, तो उसको क्या हुआ, जो वो भी है, देखिए भगवान ने कैसा सबको अपना अपना संरचना बना। उसके लिए पेड़ पौधा को क्या किया, पेड़ पौधा को एक अलग से लेयर दे दिया। क्योंकि हम लोग तो अपना घर में रहते हैं, हम लोग मानव है, हम लोग अपना पूरा व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन पेड़ पौधा ठंडी गर्मी बरसात सब दिन उसको एक जगह ही रहना है, तो वो क्या करता है, उसके लिए जो है भगवान ने उसको भी समझिए, देखिए कितना वो लोग है, उसके लिए एक अपना ये कोशिका, कोशिका भित्ति, ये सेल वाली से बोलता है। गांव घर में दीवार को भित्ति कहा जाता है। देखते हुए अगर मिट्टी का जो भित्ति वाला दीवार होगा तो इसी को भित्ति, तो यही इसको भित्ति दे दिया। ये हो गया कोशिका भित्ति, ये कोशिका के चारों बगल भित्ति। इसमें भी वही सब है, इसमें भी न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपको ये जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, इसमें भी 80 राइबोसोम होगा। वेहिकल्स है, इसमें वेहिकल्स बड़ा होगा, हम लोग सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी होगा इसमें। ये चलिए ये भी अपना अपने लोग की ही तरह है, इसमें प्लास्टिड, तो ये भी जो है अपने लोगों की तरह, लेकिन ये चौकोर होता है, इसका आकार जो है ये चौकोर होता है, प्लांट कोशिका। अब हम लोग समझेंगे इसके बारे में, तो ये अब डिफरेंट, जैसे हम लोगों को कोशिका हो गई और ये प्लांट कोशिका हो गई, इसमें डिफरेंट क्या है, मतलब दोनों को अलग अलग, या दोनों में कॉमन क्या है, जो क्या कौन सा चीज़ है जो इसमें भी है इसमें है, इसमें क्या है जो इसमें है इसमें नहीं है, वो अलग अलग चीज़ है। इसके बारे में भी हम देखते हैं। तो अब हम यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये हुआ एनिमल सेल। एनिमल सेल हुआ, इसमें जो है, इसमें हाँ प्लांट वाला में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें हम लाइसोसोम लिख दिए, इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। ये जो है एनिमल सेल में, ये एनिमल सेल हो गया, ये प्लांट सेल हो गया। अब देखते हैं क्या क्या होता है, इस दोनों में डिफरेंट देखते हैं। ये जो है ये स्मॉल होता है, यानी हम लोगों को ये जंतु कोशिका ये छोटा होगा, पेड़ पौधा अपने बड़ा होता है तो उसका कोशिका भी बड़ा होगा। तो ये देखिए पेड़ पौधा कोशिका ये बड़ा होगा, हम लोगों को कोशिका गोल होता है, ये हमारा कोशिका हो, और ये प्लांट कोशिका जो है वो चौकोर होता है। अब देखिए इसका वेहिकल्स, हम लोगों को वेहिकल्स छोटा होता है क्योंकि कम पानी की ज़रूरत है। पेड़ पौधा का वेहिकल्स बड़ा क्योंकि इसमें खूब ज़्यादा ही पानी की ज़रूरत है। हम लोगों में सिलिया फ्लैजेला होता है, सिलिया फ्लैजेला हम लोगों में लाइसोसोम होता है, और जबकि पेड़ पौधा में ये सिलिया फ्लैजेला लाइसोसोम नहीं होता है। इसके बदले उसमें क्या होता है, सेल वाल होता है, प्लास्टिड होता है। ये प्लास्टिड में भी होता है क्लोरोप्लास्ट, वैसे हम लिख दिए क्लोरोप्लास्ट, हालांकि इसकी क्योंकि प्लास्टिक में अपने है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट, तो प्लास्टिक में है ही, वैसे लिखें क्योंकि एग्जाम पूछता है। इस दोनों में पैरेलल क्या है, तो दोनों में सेम है। देखिए कोशिका झिल्ली ये दोनों में है। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में है। राइबोसोम 80 है, दोनों में राइबोसोम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दोनों में है। गोल्जी बॉडी भी दोनों में है। केंद्रक यानी न्यूक्लियस ये भी दोनों में है। सेंट्रोसोम जो कोशिका विभाजन करती है ये भी दोनों में है। और ये पादप कोशिका में जो है, पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं होता। हम पहले लाइसोसोम यहाँ पे लिख देते, वो नहीं होता है, वो वैसे हम लिख दिए भूल चूक में, तो उसमें लाइसोसोम नहीं।